द्वापरम परिचर्याम। द्वापर द्वापर युग में क्या करते थे? भगवान की पूजा करते थे। और जो त्रेता युग था उसमें क्या करते थे? यस्तो मखा, बहुत बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे। कलो तद हरि कीर्तना। लेकिन कलयुग में क्या है भगवान को प्राप्त करने की विधि? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हर एक युग में अलग अलग विधि थी, लेकिन बोलते हैं कलयुग के जीव वैसे तो कलयुग में रह रहे हैं हम, लेकिन बड़े भाग्यशाली भी हैं। क्योंकि खुद परीक्षित महाराज कहते हैं कले दोषो निधे राजन अस्तो एको महान गुना कीर्तनादि कृष्णस्य मुक्त संजायते। वैसे तो कलयुग में दोष ही दोष हैं। ये दोषों का क्या है? खजाना है। क्या है दोषों का? खजाना। दोष ही दोष है। किधर भी जाओगे आपको कहीं भी भटक सकते हो आप। हर जगह पाप ही पाप है। आप देखोगे पूरी दुनिया में जहां पे भी जाओगे हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ पाप कर्म कर रहा है। कले दो जो निजे राजन अस्तो एको महान गुना। ये राजा परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि एक महान गुण भी है इसमें, कीर्तनादेव कृष्ण से। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करे तो क्या होगा? मुक्त संग जाए थे, वो मुक्त हो जाएगा। ये कलयुग में भगवान ने हमको विशेष क्या दिया है? सुविधा दिया है। वैसे कलयुग में तो दोष ही दोष हैं। हर जगह जहां भी जाओगे आपको पाप ही पाप दिखेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे, तो उन पापों से मुक्त हो सकता है। जैसे आप देखोगे कि कोई लाइट का वायर जा रहा है, तार जा रहा है, अगर उसको आप टच करोगे तो क्या होगा? करंट लगेगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जो कुचालक धातु का लेप कर दिया जाता है तो क्या होगा? उसको पकड़ने पर करंट लगेगा? आपको नहीं लगेगा। ऐसे ही हम इस संसार में रह रहे हैं तो रहना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं। कहां जाएंगे आप? कहीं जा नहीं सकते। तो अगर हम हमारे ऊपर जो एक तार के ऊपर एक कुचालक धातु का लेप किया जाता है जिससे उसमें करंट नहीं आए, उसी प्रकार हम हमारे को चारों तरफ से भगवान के माध्यम से, भगवान के भक्तों के माध्यम से, कथाओं कीर्तनों के माध्यम से घेर लें अपने आप को, तो फिर हम पे संसार का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। अगर हम क्या कर लें? अपने आप को भगवत नाम में लगा दें। लेकिन क्या ये लगाना इतना आसान है? नहीं है क्या आसान? नहीं। आप देखोगे श्रीमद् भागवतम में भी एक प्रसंग मिलता है अजामिल का। अजामिल एक बार अपने पिताजी के कार्य के सहयोग के लिए जंगल में गया था, और जब वो जंगल से लौट रहा था तो उसको कौन मिला? एक वैश्य और एक शूद्र व्यक्ति, दोनों आलिंगन कर रहे थे। और उन्होंने उसको देखा और देख करके उसको अपने आप से जो इंद्रिय थी उनसे नियंत्रित नहीं हुई और वो वैश्या से आसक्त हो गया। लेकिन उन्होंने तो एक बार संग किया, एक बार देखा आंखों से, उसमें वो आसक्त हुआ। लेकिन कलयुग के जीव तो हर समय ऐसे ही चित्रों को, ऐसे ही चीजों को देख रहे हैं। देख रहे हैं या नहीं देख रहे? आप मोबाइल को खोलिए, आप टीवी खोलिए और अखबार खोलिए और कोई भी पुस्तक खोलिए,
आपको केवल इन्हीं का ही विज्ञापन मिलेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि हम ऐसा ही चाहते हैं। जैसा हम चाहेंगे वैसा ही तो हमको उपलब्ध करवाया जाएगा। जैसा आप इनपुट डालोगे वैसा ही तो आउटपुट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे अंदर भी अच्छे विचार आए, हम भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचें, हम भी धर्म के कार्य में प्रवृत्त हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन कब होगा? जब आप उस प्रकार का ही संग करोगे। उस प्रकार का क्या करोगे? संग। अगर ऐसा संग नहीं करेंगे तो हम जैसा संग कर रहे हैं वैसा हमारे विचार होंगे। जैसा आप अंदर डालोगे वैसा ही बाहर आएगा। अगर आप भक्तों के साथ में रहते हैं, जब हम यहाँ पे कथा सुन करके जाते हैं और हम यहाँ से निकल रहे होते हैं तो हमको कैसा लगता है? कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कुछ अच्छा डाला है। वही अगर हम कुछ दुनिया की सांसारिक बातों को सुनेंगे तो हर एक व्यक्ति एक दूसरे की क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। चाहे वो कितना ही कैसा भी हो, उसमें एक कमी निकाल रहा है। आप कितना ही अच्छा कुछ भी कार्य कर लो इस संसार में, कोई ना कोई व्यक्ति तो आपकी निंदा करेगा। आप कितना ही कुछ भी कर लो, इस संसार के लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम उन लोगों की संग करेंगे, इसलिए कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। जैसा संग करोगे वैसा ही रंग होगा आपका। तो जैसा आप रहोगे, जैसा आप संग करोगे, वैसे ही आपके आचार विचार होंगे। और जब आप सुनते हैं, सबसे पहले जो हमारा ज्ञान आता है वो कानों के माध्यम से आता है। और कोई चाहता है कि भक्ति जीवन में बहुत जल्दी से प्रगति करूं, तो उसके लिए क्या जरूरी है? वो कथा सुने। क्योंकि अगर वो कथा नहीं सुनेगा तो भगवान के प्रति कभी भी उसका प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। वो जान ही नहीं पाएगा कि कौन भगवान है। बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। रुक्मणी देवी ने कभी भगवान को देखा नहीं, लेकिन नारद मुनि से कृष्ण के बारे में सुनते 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 उनकी आसक्ति हो गई और उन्होंने अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया भगवान को। कैसे? कभी देखा नहीं, लेकिन किसके माध्यम से? कानों के माध्यम से, सुन करके। अगर कोई कहे कि मुझे भगवान से प्रेम करना है, लेकिन वो कुछ सुनना नहीं चाहता, तो कभी प्रेम कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कैसे प्रेम किया जाए। भगवान है कौन ये तो पता चले। भगवान कौन है, कैसे उसके कार्य हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने लीलाएं करी। तो जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तब हमको वो ज्ञान होता है। आज आप बाहर जाओगे और सुनेंगे कि भगवान कृष्ण के तो कितनी थी? 16,108 रानियां थी, 16,108 पत्नियां थी। तो बोलेंगे हम अगर 2-4 पत्नी रखें तो क्या दिक्कत है? कृष्ण ने भी तो रासलीलाएं करी थी। हम कहीं बाहर घूमने चले जाएं तो कहते हो कि ये तो गलत है। अगर भगवान करे तो कोई नहीं और हम करें तो दिक्कत। क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं है जो उनकी पत्नियां थी वो पूर्व जन्म में कौन थी और उनके साथ में भगवान का किस प्रकार का संबंध था। आप भगवान से कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप जो भगवान ने कहा है, जो बोला है, उसको पालन करना है। हम जो भगवान ने किया है उसको कॉपी करने की कोशिश करोगे तो कभी होगा भी नहीं। भगवान ने तो छोटी सी अवस्था में गिरिराज जी को भी उठा दिया,
पूतना को भी मार दिया और बहुत सारी लीलाएं भी कर दी भगवान ने छोटी अवस्था में, और 7 साल की उम्र में तो कंस को भी मार दिया। लेकिन हम कर सकते हैं ऐसा? अगर उन लोगों को कहें कि आप, भगवान ने तो 7 दिन 7 रात किसको रखा? गिरिराज जी को इस उंगली पे रखा, आप भी कुछ समय के लिए पत्थर को रख लीजिए, तो फिर आप भी कर सकते हो। रख सकते हैं? वो नहीं रख सकते। लेकिन अपना कंपैरिजन किससे करेंगे? भगवान के साथ। अरे शिव जी तो भांग खाते हैं, हम भी खाएंगे, तो हम कहते हैं शिव जी ने तो विष को भी पिया था, आप भी पीजिए। तो बोला कि नहीं, ये नहीं कर सकते। वो अपने मन के हिसाब से जो उनको अच्छा लगता है वो करना चाहते हैं, और उनको भगवान से कोई मतलब नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उससे कभी भी वो खुश नहीं रह सकते। इसलिए भगवान से कंपैरिजन नहीं करना कि भगवान ने जो किया है वो करूंगा, नहीं, भगवान ने जो कहा है वो करना है। मन मना भव मद भक्तो मध्या जीमाम नमस्करो मामे वैसी सत्यम ते प्रीति जानो प्रियोसी में। अरे आप क्या करो, मेरे भक्त बनो, मेरे को प्रणाम करो, मुझे चीजें अर्पित करो। भगवान ने ये कहा, ये करना है। अगर हम भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो हम कभी ऐसा नहीं कर पाएंगे, फिर वो माया में चला जाएगा। उसको लगेगा, बहुत सारे साधुओं ने भी बनने की कोशिश करी, बोला हमारे अंदर कृष्ण का आवेश आ रहा है, अब क्या है, गोपी आनी चाहिए, और उनके साथ में मैं क्या करूंगा, रास नृत्य करूंगा। वो सारा ढोंग विद्यार्थी, और अभी वो कहां पर है? जेलों की सलाखों के भीतर है। इसलिए भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जो भगवान ने बोला है वो करना चाहिए। तो इसलिए कलयुग में तो केवल दोष ही दोष हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर चल उतरे ही पारा। कलयुग में केवल नाम जप करने से, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते वे नास्ते वे नास्ते वे गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि नाम से हरि नाम से हरि नाम से गति हो सकती है, इसके अलावा नास्ते वे नास्ते वे नास्ते पे गतिरन्यथा, और कोई गति है ही नहीं। आप ध्यान करें, आप या फिर तपस्याएं करें या व्रत करें या यज्ञ करें, वो कलयुग के लिए सुटेबल नहीं है। आप बताइए, आप एग्जाम में बैठे हो और एग्जाम में आप जो प्रश्न का उत्तर पूछा जा रहा है उसकी जगह दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे तो नंबर मिलेंगे क्या आपको? वो विधि है, लेकिन सबसे सुटेबल विधि है वो कौन, क्या है? हरि नाम का जप करना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिते नियमित स्मरण काले एदादसी तब कृपा भगवन नाम। कलयुग क्या है? कोई नियम नहीं है कलयुग में। आप बोलोगे प्रभु जी हम माला तो कर लेंगे, नाम जब तो कर लें, लेकिन कब करें, हमको टाइम नहीं मिलता। कोई सुटेबल टाइम है? तो भगवान ने कहा है कलयुग में कोई नियम नहीं है, आप जब चाहो जब नाम जप कर सकते हो, जैसी भी अवस्था में हो, चाहे कोई व्यक्ति पुरुष हो, महिला हो, या फिर कोई बुढ़ा हो या जवान हो या बच्चा हो, सुबह हो शाम हो दिन में हो, नहाओ मत नहाओ, कैसे भी अवस्था में आप क्या कर सकते हो? हरि नाम जप कर सकते हो। इसलिए कलयुग में कोई नियम नहीं है, क्योंकि भगवान को पता था कि कलयुग के जीवों की स्थिति क्या है। एक तो आयु बहुत कम है, कलयुग के जीवों की आयु बहुत कम है, और इसके अलावा वो अपने आप में इतने बिजी रहेंगे कि वो कभी भी समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए कहा है, अगर उनको कहा जाए कि भगवान के नाम का जप तो करना है, लेकिन सुबह 4 बजे उठना है,
और स्नान करना है, फिर एक मुद्रा में बैठना है और फिर नाम जप करना है। तो कर पाएंगे ऐसा? कर पाएंगे? इसलिए भगवान ने डिस्काउंट दे दिया। अरे भाई जैसी भी अवस्था में हो, जब भी हो, आप तो क्या करो? नाम जप करो। आप कहोगे प्रभु जी ऐसा कोई उदाहरण है जिसने नाम जप किया और उसका उद्धार हो गया? ऐसा कोई उदाहरण है? आप बताइए, कोई उदाहरण है जिन्होंने केवल भगवान के नाम को पुकारा और उसका उद्धार हो गया? बहुत सारे उदाहरण हैं। उनमें से एक उदाहरण है अजामिल। क्या है? क्या नाम है? अजामिल। बहुत प्रसंग सुना होगा आपने, सभी भागवत कथाकार अजामिल का प्रसंग तो सुनाते ही हैं। लेकिन आज हम अजामिल के प्रसंग में कुछ विशेष बातें करेंगे। जब अजामिल को बचाने के लिए विष्णु दूत आते हैं, तो विष्णु दूत और यमदूतों के बीच में क्या वार्तालाप होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अजामिल नाम का ब्राह्मण था, कान्यकुब्ज जगह है, काशी अदर को कान्यकुब्ज बोलते हैं सर। वहां पे इनका जन्म हुआ और हमेशा से ही बहुत ही शिष्टाचार में रहता था और जो पिताजी बताते थे उसका भी पालन करता। एक बार पिताजी ने जंगल में भेजा कि बेटा पूजा पाठ के लिए क्या लेके आओ? फूल लेकर के आओ। और वो जंगल में चले जाते हैं और जंगल में जाते हुए और वापस फूल लेकर के आते टाइम उन्होंने देखा कि एक वैश्या और एक शूद्र व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आलिंगन कर रहे हैं। और इस दृश्य को देख करके उनका जो मन था वो विचलित हो गया या फिर कहीं आसक्त हो गया। और जो अजामिल था उसके पहले से एक पत्नी थी, लेकिन उसका मन उधर आसक्त होने के कारण अजामिल ने अपनी पत्नी को तो भगा दिया और उस वेश्या को घर पे लेकर के आ गया। और जब उस वेश्या को घर पे ले आया तो उसकी जो भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, घर को चलाने के लिए और इंद्रिय तृप्ति के लिए धन चाहिए। और धन कहां से आएगा? तो उन्होंने क्या किया? लूटपाट चालू कर दिया। लोगों को लूटता, पकड़ता, मारता, पीटता और पैसे इकट्ठा करता। आज भी आप देखिए समाज में बहुत सारे लोग खुद की तृप्ति के लिए दूसरे लोगों की पिटाई लगा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है उनको, उनका तो जेब भरना चाहिए। दूसरों का कुछ भी हो, पतन हो, कुछ भी हो, नुकसान हो, क्या हो, कोई मतलब नहीं है उनको। ये प्रकारेण क्या चाहिए? धन चाहिए। क्यों चाहिए? जिससे वे और अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सके। सही बात है। हर एक व्यक्ति धन क्यों कमा रहा है? और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए। जो कर रहा है वो तो कर ही रहा है इंद्रिय तृप्ति, लेकिन उसमें संतुष्ट और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। आप बताइए, एक व्यक्ति जिसके पास रहने के लिए खूब बढ़िया आलीशान मकान है, दुकान है उसके पास 5-10, उनसे भी किराया आ रहा है, बच्चे भी नौकरी कर रहे हैं और भी बहुत सारे उसका काम चल रहा है, लेकिन फिर भी सुबह उठते ही क्या सोचता है? आज और क्या प्लानिंग करूं इससे और अधिक पैसा है। उसके जितनी आवश्यकता थी उतना तो उसके पास है, लेकिन फिर भी वो क्या चाहता है? और अधिक कैसे कमाया जाए। और जैसे और अधिक पैसा आएगा फिर उससे क्या करेगा? बोला अभी मेरे पास 3 मंजिल का मकान है, एक सामने और प्लॉट लेता हूं, उसमें भी 3 मंजिल का बनाता हूं, और जो आसपास के लोग हैं
उनको दिखाता हूं, देखिए मैं कितना धनवान हूं। यही करते हैं ना। वो भगवान के लिए अगर कहा जाए रथ यात्रा में आपको आना है और क्या देना है, कुछ लक्ष्मी देनी है, तो उनके लक्ष्मी छूटेगी नहीं उनके हाथों से। लेकिन उनको कहा जाए कि आपके बेटे की शादी है और उसमें बढ़िया से बढ़िया मैरिज हॉल करना है, तो बोलेंगे प्रभु जी बढ़िया से बढ़िया बताओ। अरे लाख रुपए लग रहे हैं, 1.5 लाख लग जाए, क्या फर्क पड़ता है, इसलिए तो कमाया है। क्या करेंगे, क्यों? उसके पीछे कारण क्यों है? क्योंकि वो दिखाना चाहता है, वो दिखाना चाहता है। ये भी एक इंद्रिय तृप्ति है, दूसरों को दिखाना। मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास इतना धन है जिससे लोग मुझे क्या करेंगे, सम्मान देंगे। और सम्मान से क्या होगा, उसका अहंकार बढ़ेगा। लेकिन अंतोगत्वा क्या होगा, एक दिन तो सबको, इसलिए कहते हैं कुछ कमा के ले जा रहे, कुछ कमा नहीं पाया। तो जो वास्तव में जो धन था उसको तो उसने कमाया नहीं, और जो नश्वर धन था जो भी नष्ट होने वाला है वो उन्होंने पूरी जिंदगी भर कमाया। सुबह से शाम तक, सुबह 6 बजे निकलेंगे, रात को 9 बजे आएंगे, एक्स्ट्रा काम और करेंगे और कमा लेते हैं पूरे। क्यों? और चाहिए और चाहिए। लेकिन जो वास्तविक धन है, ऐसा धन जो हमेशा शाश्वत रहेगा, आपके साथ भी जाएगा, वो हम कमाना नहीं चाहते। क्योंकि हमको चाहिए तुरंत लाभ मिलना चाहिए। अभी हमने इधर से काम किया, अभी तुरंत के तुरंत मिले। लेकिन जो भगवान का नाम है, ये वास्तव में धन मोर नित्यानंद, प्राण मोर जुगल किशोर। सबसे बड़ा धन क्या है? प्राण मोर जुगल किशोर। जो जुगल किशोर हैं उनके चरण सबसे बड़ा धन है। लेकिन हम उसको नहीं चाहते, हम उस क्षणिक धन को चाहते हैं जो कुछ समय के बाद में नष्ट हो जाएगा। एक बार एक राजा था और उसके पास एक साधु आए कि आप क्या करो, कुछ दान धर्म भी किया करो। तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास समय नहीं है भगवान के नाम जप करने के लिए, दान धर्म के लिए, पूजा पाठ के लिए। अभी तो मैं युवा हूं और अभी तो मुझे भोग करना है, राजपाट चलाना है, शासन करना है। तो साधु ने उनको समझाने का खूब प्रयास किया, लेकिन समझे नहीं। तो साधु ने एक व्यक्ति उनके पास रखा, बोला कि आप पागल बन के रहना यहाँ पे। और उस राजा ने उसको सेवा दी कि आप प्रतिदिन क्या करोगे, इस नगर की परिक्रमा करोगे। तो जो साधु ने जो अपने शिष्य को भेजा था, वो प्रतिदिन क्या करता, नगर की परिक्रमा करता। बाद में जब उसका मृत्यु का समय आया तो सारे लोगों को बुला रहे हैं। बोला मेरी बड़ी बेटी को बुलाओ। बोला क्यों? क्योंकि वो मेरा मुंह देख जाए, पता नहीं मैं कल क्या होगा मेरा। तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया, छोटी बेटी को बुलाया, और नातेदार रिश्तेदार जो भी उसके सगे संबंधी थे सारे लोगों को बुला लिया। सबसे प्रतिदिन मिल रहे हैं। बोला पता नहीं कब मैं चला जाऊं। जितनी भी प्रजाति, डेली दरबार लग रहा है, डेली राजा मिल रहे हैं सबसे। बोला पता नहीं कब चला जाऊं। लास्ट में एक व्यक्ति बच गया जो डेली क्या करता, जो पागल था, लेकिन पागल है नहीं था, लेकिन पागल बन के रहता था और कहां घूमता था, परिक्रमा करता था नगर की। बोला उसको भी बुला लो भाई, अब सब लोग तो मिल ही लिए, कोई ना कोई तो हो मिलने वाला। उसको भी बुला लिया। तो बोला कि आप बताइए, आपने इतने दिन काम किया मेरे यहाँ पर, अब मेरा भी अंत समय आ रहा है, आप ये काम बंद करो। बोला अंत समय आ रहा है?
बोला अभी मैं जाने वाला हूं। बोला कहाँ जाने वाले हो? बोला नहीं नहीं मैं जाने वाला हूं। बोला ठीक है। उन्होंने चिल्लाए वो जोर से और बोले कि राजा जाने वाले हैं और रथ घोड़ों को तैयार करो, राजा जाने वाले हैं। जोर जोर से चिल्लाए राजा जाने वाले हैं। तो राजा ने बोला अरे पागल हो गया क्या, वहां पे कोई नहीं जा सकता, वहां तो अकेले ही जाना पड़ेगा। अरे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा करो। बोला रानी है वो तो जाएंगी आपके साथ में, उन्होंने तो आपके साथ विवाह भी किया है और आपके साथ भी रहे, तो कम से कम रानियों को तो। अरे पागल है क्या तू, वास्तव में पागल ही है, वहां पे कोई नहीं। बोला ठीक है कोई नहीं जा सकता, अब राजा अकेले जाएंगे तो ऐसा करो राजा के लिए बढ़िया पकवान बनाओ, वो भी उनके साथ व्यवस्था करो, जाएंगे पता नहीं भूख लगेगी। तो राजा अरे तू पागल ही है क्या, वहां पे कोई नहीं, कुछ नहीं ले जा सकते। तो बोला क्या जाएगा वहां पे? बोला वहां पे तो अकेले ही जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा फिर ये सारा संसार जो आपने इतने दिनों से शासन कर रहे थे, इतने घोड़े गाड़ियां और बढ़ाए थे, और ये सब लोग क्या किस लिए थे फिर? ये आपके साथ नहीं जा सकते, फिर क्या काम के? तो फिर उस पागल ने कहा कि जो जाने वाला है आपके साथ उसको तो आप ले जाना ही नहीं, वो तो आपने कभी कमाया ही नहीं, आपने तो ऐसा धन कमाया जो यहीं पर रह जाएगा, उस धन को तो कमाया ही नहीं जो आपके साथ जाने वाला। तो हमको क्या कमाना है, भौतिक धन या आध्यात्मिक धन? क्या चाहिए? आध्यात्मिक धन। क्यों? वो ही साथ, ये सत्यता है। ये क्या है? आप देखिए आपके जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे। जब आप छोटे थे तो आपके नाना नानी और परिवार में दादा दादी वो थे, लेकिन आप जैसे बड़े हुए अभी है क्या वो? अब आप और बड़े हो गए तो आपसे बड़ा कोई नहीं है परिवार में, सब छोटे सारे चले। जैसे अगर कोई ट्रेन जा रही है, कहां से? टोंक में तो कोई ट्रेन चलती नहीं है शायद, सवाई माधोपुर से ट्रेन जा रही है आगे दिल्ली की तरफ या कहीं भी, और उस ट्रेन में हमारा जीवन भी ट्रेन के समान ही है। उस ट्रेन में माधोपुर से कुछ लोग चढ़ेंगे और कहां पे उतर जाएंगे? वो गंगापुर उतर जाएंगे। कुछ लोग गंगापुर से चढ़ेंगे, वो बयाना उतर जाएंगे। लेकिन आप जो बैठे थे ट्रेन में शुरुआत में, आपको दिल्ली जाना था और आपने देखा कि बहुत सारे लोग चढ़े और आपके दोस्त भी बने, हाय हेलो बढ़िया बात करें, बढ़िया सोचते हैं कि यही है यार, बहुत बढ़िया आदमी है, और कुछ समय के बाद में वो क्या करते हैं? आगे जाकर के वो उतर जाते हैं। लेकिन आपका जो गंतव्य स्थान था वहां तक बहुत सारे लोग चढ़ते हैं, बहुत सारे लोग। आपके जीवन में भी देखिए आप कितने लोग आपके जीवन में आए और कितने लोग अंतोगत्वा जो यात्रा करनी है वो किसको करनी है? सत्यता है। कितने लोग मानते हैं, कितने लोगों को लगता है कि एक दिन मर भी जाएंगे हम? मानते नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बुढ़ा बिल्कुल उस पर लेट रहा है ना, तो भी लगता है कि अभी तो मैं बहुत जीऊंगा, क्योंकि मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि जब मरते हैं ना बहुत दर्द होता है। इसलिए जब मृत्यु होती है कुछ लोगों के मल निकल जाता है, पेशाब निकल जाता है, बहुत कष्ट होता है। इसलिए कहते हैं 1000 बिच्छू एक बार डंक मारे इतना दर्द होता है, लेकिन गला आवाज बंद हो जाती है, बोल नहीं पाते। ये मृत्यु है, ये सत्य है।
ये सबकी होगी, लेकिन जीवात्मा अज्ञान के कारण सोचता है कि मेरी मृत्यु कभी नहीं। उसको लगता है सब लोग मर सकते हैं लेकिन मैं नहीं। अभी मरूंगा क्या, रोज ही बुढ़ा हो जाऊंगा, तब क्या करूंगा मैं? खूब माला करूंगा, भक्ति करूंगा। हमारे भी माता पिता बोलते थे, बोले अभी क्या उम्र है, अभी पढ़ाई करो और सारे जो सारे लोग करते हैं वो काम करो, क्या जरूरत है माला जब करने, पहन लेते हो कपड़े चले जाते हो कहीं भी। क्योंकि हम देखते हैं, ये पता नहीं है कि हम बुढ़े होंगे या नहीं होंगे। पता है क्या किसी को कि हमारी मृत्यु बुढ़े होने पर ही होगी? बहुत सारे लोग देखे हमने, बिल्कुल 15 साल का बच्चा, उसकी भी मृत्यु हो सकती है कलयुग है। इसलिए ये नहीं सोचना कि जब वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं क्या करूंगा, भगवान के नाम का जप करूंगा, कथा सुनूंगा। जब भी समय मिले हमको नाम जाप, कथा, ये सारी चीजें प्रारंभ कर देनी चाहिए। इसलिए प्रहलाद महाराज ने कहा 5 साल की अवस्था में हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चालू कर देना चाहिए। अब 5 साल के तो हम है नहीं है, लेकिन अब जितनी भी उम्र है, जब भी हमको ज्ञान हो जाए खूब नाम जप करो, सुबह से शाम तक ही करो। दुकान पे जा रहे हो तो वहां पे भी करो, कोई नहीं आ रहा तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, जैसे कोई आए तो हरे कृष्णा, क्या चाहिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये करो। हम भी ऑफिस में बैठते हैं, सुबह तो जो भी हमारी माला है वो करके जाते हैं। ऑफिस में बैठते हैं तो हाथ में काउंटर लगा के बैठते हैं, जैसे कोई आएगा हरे कृष्णा, हमारे गुड मॉर्निंग कोई नहीं बोलता, आओ बैठो हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जिधर से भी निकलते हैं सारे लोग हरे कृष्णा ही बोलते हैं। वो देखते हैं कि कंठी पहन रखी है, तिलक लगा रखा है, हरे कृष्णा ही करेंगे वो हरे कृष्णा वाले आ गए। इसलिए क्या करो, सारे लोगों को पता चल जाना चाहिए कि हम हरे कृष्णा डिवोटी हैं। जहां पे भी जाएंगे आपको हरे कृष्णा ही बोलेंगे। तो घर पे भी, ऑफिस में भी, स्टूडेंट है तो अपने पास में भी काउंटर रखो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, करते रहो करते रहो करते रहो। क्या होगा उससे, क्या होगा, नाम जप होता रहेगा। अजामिल, जो अपन अजामिल की बात कर रहे थे, अजामिल उस वेश्या से आसक्त हो गया, उसको घर पे ले आया और उससे 10 संतान उत्पन्न हुई। और कुछ उन्होंने, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का था पहले, पता नहीं क्या उनके मन में आई, और उन्होंने अपने छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। क्या रख दिया, नारायण नाम रख दिया। अब उस नारायण से इतना आसक्त हो गया, वो नारायण कैसे चल रहा है, नारायण नारायण हर जगह नारायण दिखता है। नारायण ने खाना खाया नहीं खाया, स्कूल गया कि नहीं गया, अरे क्या कर रहा है, नहाया कि नहीं खाया, कैसे बोल रहा है, तो बच्चों की वैसे ही तोतली बोली सबको अच्छी लगती है। हमेशा नारायण नारायण, कोई जो वैश्यती है उसका कोई ध्यान नहीं, किसका ध्यान है, इतना उससे हो गया नारायण नारायण हमेशा। इसलिए कहते हैं अपने बच्चों के नाम भी भगवान के ऊपर रखने चाहिए। क्यों, आजकल के नाम तो पता नहीं, टिंकू मिंकू मोनू चीकू क्या रखते थे। इसलिए पहले के लोग ऐसे नाम नहीं रखते थे, उनको पता है अगर मेरी मृत्यु आए और मैं अपने बच्चे से भी आ सकता हूं, और उन्होंने अंत समय में बुला लिया मेरे बलराम को बुलाओ, और क्या हो गए, उसके प्राण त्याग दिए, तो उसको फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे। कौन आएंगे उनको, विष्णुदूत आएंगे। तो इस प्रकार से अजामिल बहुत आसक्त था, हमेशा नारायण नारायण कहता था। 88 साल की उम्र हो गई और मृत्यु भी आने वाली थी। यमराज जी ने दूत भेज दिए, बोला वो अजामिल नाम का व्यक्ति है, वहां पे रहता, उसको पकड़ करके लाओ, उसका समय हो गया। वैसे सबका टाइमर लगा हुआ है, आप और हमारा भी, उस टाइमर का हमको पता नहीं है, सबकी एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। जैसे कोई भी चीज लोगे आप, उस पर आती है ना
पैकेट ले, वो सूजी का पैकेट लोगे, उस पे होता है कितनी तारीख तक यूज कर लो, नहीं तो खराब हो जाएगा, एक्सपायरी डेट। हमारी भी एक्सपायरी डेट है, लेकिन हम देख नहीं सकते, पता नहीं चलेगा। पता चल गया तो आधे आधे वैसे ही मर जाएंगे टेंशन से, मतलब मृत्यु होने वाली है। तो भगवान ने एक्सपायरी डेट हमकी लीक नहीं करी है, बोला है, उनको पता है, यमराज जी को दे रखा है उनका डाटा। जैसे ही जीवात्मा संसार में आता है, सारा डेटा किसके पास चला जाता है? यमराज जी। बोला देखो अब किसका समय हो रहा है, बुलाते रहो। तो यमराज जी ने अपने दूतों को भेज दिया, बोला आप क्या करो, इस अजामिल को पकड़ के लाओ। और जैसे ही 3 यमदूत आए, उनको एक के हाथ में रस्सी थी, एक के हाथ में बिल्कुल टेढ़े मेढ़े उनके दांत थे और ऐसे ऐसे बाल थे। किसी ने देखा है कि यमदूतों को? देखा है? बहुत सारे लोगों ने देखा है और वो बताते भी हैं। कुछ लोग तो यमलोक में भी जाके भी आ गए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिल जाएंगी आपको। वो मर गए और उनका दाह संस्कार होने वाला है, और तभी वो जाग गया, बोला भाई क्या कर रहे हो? बोले बहुत क्या हो गया पता नहीं भाई, बच गया। तो हम क्या पूछते, क्या हुआ? बोला पूछो मत क्या हुआ, वहां से आया हूं। बिल्कुल ही वो बताता है घटनाएं, देखोगे आप तो बहुत मिल जाएंगे। तो यमदूत जैसे आए और उनके पास एक पासा होता है, वो होता है रस्सी होती है, और जीवात्मा जो हृदय के अंदर जो आत्मा होती है उसको निकाला उन्होंने। और जब यमदूतों को देखा, इतना विकराल रूप था, तो क्योंकि वो तो हमेशा नारायण ही कहता था, उसको याद आ गई नारायण की। और तेज बिल्कुल क्रंदन में और भयभीत अवस्था में और दारुण अवस्था में केवल भगवान को पुकारा, नारायण। और उसी समय वहां पे कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। उन्होंने तेज बिल्कुल असहाय अवस्था में, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। जब आप क्या रहते हो, किसी से आसक्त होते हो, तो आपको हर अवस्था में उसी का नाम आता है। तो उन्होंने तेज पुकारा, नारायण। और उसी समय वहां पे कौन आ गए? विष्णुदूत। विष्णुदूतों ने तुरंत उनको पकड़ लिया। जो यमदूत आए थे, बोला ये नहीं कर सकते आप। बोला क्यों? क्योंकि उन्होंने अंत समय में नारायण को पुकारा है। बोला आपको पता है इन्होंने क्या किया है? कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों को लूटा है, इन्होंने अपनी पत्नी को भी भगा दिया, वेश्या के साथ में रहा है, कितने पाप कर्म किए हैं। ये तो वास्तव में नरक का ले जाने वाला है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो विष्णुदूतों ने कहा, बोला देखिए आज का समय, जिनको न्याय प्रिय है, जो न्याय के देवता हैं यमराज जी, उनको यही पता नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म है। अरे एक व्यक्ति जिन्होंने क्या कर दिया, पूरा जीवन नारायण का नाम लिया, हालांकि उन्होंने पहले पाप भी किया, लेकिन अभी अंत समय में नारायण का स्मरण किया। इसलिए भगवान ने कहा भी है, अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम तम तम वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरण भाव त्यजेत कलेवरम। अगर कोई व्यक्ति अंतकाल में जिस जिस भाव का उच्चारण करता है, उसको उसी प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। तो कौन आ गए? विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत उनके कहते हैं कि आपको पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है। अगर न्याय देने वाला है खुद अधर्म करे, तो कैसे दूसरे लोगों को वो न्याय प्रदान करेगा? इसलिए उन्होंने उनको छुड़ा लिया और वहां से भगा दिया। और उन्होंने उनसे कुछ प्रश्न भी पूछे। क्या चर्चा करें वो हम? उन्होंने कहा कि हमको यमराज जी ने भेजा है
कि जो भी व्यक्ति पापी व्यक्ति है उसको मेरे पास लेके आओ। क्योंकि आप देखोगे कुछ लोग कहेंगे नरक कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है कुछ लोग जो कम पाप करते हैं उनको यही मिल जाती है सजा। हरे कृष्णा 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 हरे राम तेज बोलिए, हरे कृष्णा हरे राम अतीनम मापन्यता कृताशेष अग्निस्कृतम यदि सो भगवत नाम म्रियमान समागृहित। विष्णु दूतों ने और यमदूतों के बीच में वार्तालाप हो रही है। उन्होंने कहा इन्होंने पूरे जीवन में पाप किया है, लेकिन विष्णुदूत बोल रहे हैं इस अजामिल ने मृत्यु के समय ऐसा होकर अत्यंत जोर जोर से भगवान श्री नारायण के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। एकमात्र उसी उच्चारण ने पूरे पाप में जीवन के फलों से उसे पूर्व में मुक्त कर दिया है। इसलिए हे यमराज के सेवकों, तुम इसे नारकीय दशाओं में दंड देने हेतु अपने स्वामी के पास ले जाने का प्रयास मत करो। अरे ये तो पहले ही सारे पापों से क्या हो चुका है, क्योंकि उन्होंने क्या नाम जप किया था, नारायण। हालांकि उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा था, उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा था। किसको पुकारा था? इसलिए कोई किसी भी अवस्था में चाहे बच्चे का नाम रखे या कैसे भी गलती से भी कह दे, बोलो देखो ये हरे कृष्ण वाले आ रहे हैं, कुछ काम धाम नहीं है, केवल यही करते रहते हैं, तो भी क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। तो उन्होंने तो अपने बच्चे को पुकारा, लेकिन भगवान ये नहीं देखते कि उन्होंने किसको पुकारा है, वो तो ये देखते हैं कि मेरा नाम लिया है। भाई किसी को भी पुकारे, नाम तो मेरा लिया है। और उन्होंने उसके बच्चे को नामावास, शुद्ध नाम तो नहीं लिया, लेकिन नामावास नाम लिया था उन्होंने। इसलिए विष्णु के दूत वहां पे आ गए और उन्होंने कहा इन्होंने तो नाम जप करके सारे पापों से पूर्व में ही मुक्त हो चुका है, और इसी जन्म के नहीं अनेक जन्मों के पापों से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, उनके लिए पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है। जो व्यक्ति आगे बोला है सांकेतम परिहासयम वास्तवम हलेन में विवाह वैकुंठ नाम गृणम अशेष अगम हरम विदो। अरे अगर कोई व्यक्ति के पास पहाड़ के समान भी पाप है, इतने पाप है पहाड़ के समान, तो भी अगर वो व्यक्ति क्या कर ले, हरि नाम कर ले, तो वो भी पाप उसके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बोला कैसे, कैसे माने हम, कैसे माने? तो ये अजामिल के बारे में, अजामिल ने भी इतने पाप किए थे, लेकिन अंत में नारायण का नाम लेने से वो क्या हो गए, मुक्त हो गए। जो व्यक्ति पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है और उसे तुरंत अनगिनत पापों के फलों से मुक्त कर दिया जाता है। भले ही उसने यह कीर्तन अप्रत्यक्ष रूप से कुछ अन्य संकेत करने के लिए, जैसे बोलते हैं ना हरे कृष्णा, परिहास रूप में मजाक करते हुए, संगीत में मनोरंजन के लिए या उपेक्षा भाव से भी नाम जप किया है, नाम लिया है, तो भी क्या होंगे, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन कह रहे हैं ये? विष्णुदूत। किसको बोल रहे हैं? गुरु नाम च लघु नाम च गुरुनी च लघुनी च
प्रायश्चितानि पापानां ज्ञात्वो व्यक्तानि महर्षिभिः। बहुत सारे ऋषियों ने ये पता लगाया। आपको पता है ये प्रसंग कैसे छिड़ा? सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल का प्रसंग कब सुनाया, क्यों सुनाया? परीक्षित महाराज, क्योंकि पिछले जो चैप्टर था उसमें सुखदेव गोस्वामी विभिन्न नरकों का वर्णन करते हैं। बोला अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या करता है तो उसको ये नरक मिलता है, अगर कोई व्यक्ति किसी को कष्ट पहुंचाता है तो उसको इस प्रकार का नरक में यात्रा मिलती है। तो जब ये परीक्षित महाराज ने सुना कि बोला नरकों की यात्राएं सहनी पड़ेंगी, तो बोला इससे निकलने का क्या मार्ग है? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक नाम है, एक चीज है, वो क्या है? हरि नाम। इसलिए उन्होंने ये प्रसंग छेड़ा अजामिल का। बोला बहुत सारे महर्षियों ने ये प्रायश्चित की विधि बताई कि अगर व्यक्ति से जाने अनजाने में कोई क्या हो जाए, पाप हो जाए, तो उसके प्रायश्चित की क्या विधि है? तो बताया कि अगर कोई व्यक्ति चाहे उसने कितने भी भारी पाप किए हो या हल्के पाप किए हो, भारी पाप के लिए भारी प्रायश्चित है और हल्के पाप के लिए हल्का प्रायश्चित है। किंतु अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करे तो वह पाप कर्मों के प्रभावों को नष्ट कर सकता है, चाहे वे पाप भारी हो या हल्के हो। भारी मतलब अगर किसी ने गाय माता को मार दिया, किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी, ऐसे पापों से भी किससे मुक्त हो सकता है? वो हरि नाम जप से, हरि नाम का जप करने से, और कोई माध्यम नहीं है। यद्यपि तपस्या, दान, व्रत तथा अन्य ऐसी विधियों से पाप में जीवन के फलों को निरसन किया जा सकता है। हालांकि ऐसी विधि क्या है? तपस्या करने से, दान देने से, व्रत करने से भी पाप में जीवन से कुछ छुटकारा मिल सकता है। किंतु जो पुण्य कर्म किसी के हृदय की भौतिक इच्छाओं का उन्मूलन नहीं कर सकते, किंतु यदि वह भगवान के चरण कमलों की सेवा करता है तो वह तुरंत ही सारे कलमशों से मुक्त कर दिया। जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार भगवान नाम, भगवत नाम, चाहे वह जाने अनजाने में उच्चारण किया गया हो या मनुष्य के पाप कर्मों के सभी फलों को निश्चित रूप से जलाकर राख कर, चाहे जाने अनजाने में किया हो या जानबूझ करके किया हो। लाइट को आप पकड़ोगे, तार को, आप बोलोगे मेरे से तो गलती से पकड़ लिया, तो क्या वो छोड़ेगी आपको? तो यही भगवान के नाम की महिमा है। अगर कोई व्यक्ति चाहे जाने अनजाने में करे या कैसे भी करे, भगवत नाम लेगा तो मुक्त होगा, पाप उसके खत्म होंगे। आगे भी बता रहे हैं विष्णुदूत, जो पीछे लोग आए थे, बाद में लोग आए, उनको थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि जो पहले आएंगे उनको ज्यादा लाभ मिलेगा। ये तो है ना। यदि किसी दवा की यथा कदम वीर्यम तदम उपयुक्तम यदक्षया अजानतो अप्यात आत्मगुणम कुर्यात मंत्रोपरिहादयत। यदि किसी दवा की प्रभावकारी शक्ति से अनभिज्ञ व्यक्ति उस दवा को ग्रहण करता है तो उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है, या फिर उसे बलपूर्वक खिलाई जाती है तो वह दवा उस व्यक्ति को जाने बिना ही अपना कार्य करेगी। सही बात है। दवा अपना काम तो करेगी। उसी प्रकार भगवत नाम, भगवान का नाम, चाहे जाने अनजाने में लो या जानबूझ करके लो, वो अपना काम। इसलिए जितना हो सके हमको क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण वर्णम तो कृष्णम सांगोपांगोपार्षदनम यज्ञ संकीर्तने प्राय
यजन्ति सुमेधसा। जो विद्वान व्यक्ति होंगे, जो ज्ञानी व्यक्ति होंगे, वो क्या करेंगे? यज्ञ संकीर्तन, संकीर्तन रूपी यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ करेंगे? संकीर्तन रूपी यज्ञ। जो कौन होंगे? विद्वान व्यक्ति होंगे। इसलिए कलयुग में हम सबको क्या करना चाहिए? संकीर्तन रूपी यज्ञ करना चाहिए और उसमें आहुति देनी चाहिए। वो आहुति क्या है? हरे कृष्णा प्लीज बोलिए, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि अजामिल ने भी नाम ऐसे धीरे से नहीं पुकारा था, बहुत तेज पुकारा था। कभी कभी हमारे जो कृष्ण है ना, ये थोड़े टेढ़े हैं, ऐसे ही नहीं आते हैं। ये भी देखते हैं जब कोई व्यक्ति पूर्ण शरणागत हो जाता है और अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोल देता है अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, तब वो बचाते हैं। बोला मैं अब आपका हूं और आप अब मेरे। ऐसे जब दारुण पुकार करता है कोई भक्त, तब उसको भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसा एक उदाहरण मिलता है। वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन एक भक्त हुए थे सदन कसाई। नाम सुना है? कितनों ने सुना है? 2 भक्तों ने सुना है। सदन कसाई। वैसे जन्म तो हुआ कसाई परिवार में। समय है 42। आप लेट आए थे, उन लोगों के लिए घंटे प्रवचन करना है तो अब 10 बजे छोड़ेंगे। सदन कसाई, जन्म तो हुआ कसाई परिवार में, लेकिन शालिग्राम रखते थे और उनके पेशेवर काम था मांस बेचना। और तराजू में एक तरफ तो प्रेम था भगवान से, बोला इनको कैसे छोड़ सकता हूं, तराजू में रख दिए। एक तरफ तो शालिग्राम से ला, उससे तोड़ रहे हैं मांस। अब हमारे ठाकुर जी भी थोड़े से अलग ही हैं, पता नहीं उनको कौन कैसे भाजाए। ऐसा नहीं है कि कोई विधि है उनको खुश करने की, वो पता नहीं कैसे किस पे कैसे कृपा कर रहे हैं उनकी, वो ही जाने। इसलिए कहते हैं लीला तेरी वही जाने। तो सदन कसाई मांस बेचते हैं, लेकिन जो भी आता है उनको कहते हैं हरी 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 हरी। जो भी आएगा उसको बोलेंगे हरी हरी, लेकिन मुसलमान थे। पता नहीं पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा वो था। उधर से एक साधु निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि ये सदन जो मांस बेच रहा है और तराजू में शालिग्राम जी को रखा है, बोले इसको पता नहीं है कि भगवान की कैसे सेवा की जाती है। अरे हमारे ठाकुर जी को तो मंदिर में रखा जाता है, स्नान वगैरह करके आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है, और ये क्या कर रहा है? उसी से मांस बेच रहा है। उनको गुस्सा आया, बोला ये मुझे दे दो। बोला भाई ले जाओ, भक्तों का स्वभाव तो ऐसा ही होता है, मना नहीं करते किसी को। शालिग्राम को ले आए घर पे, उनको मंदिर में रखा, पंखा लगाया, उनको सब कुछ किया। रात में ठाकुर जी आ गए उनके स्वप्न में, जो पंडित लेके आया था। बोला मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मुझे दोबारा सदन के पास छोड़ के आओ। अरे जब सदन मेरे को हाथ लगाता है और जब मुझे हाथ से उठाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरा मन नहीं लग रहा, मुझे यहाँ नींद नहीं आ रही, मुझे सदन के पास छोड़ के आओ। अब भगवान ने बोला तो क्या करें, दूसरे दिन उठा करके चल दिए और भगवान को, कसाई को, सदन था उसको लेके आ गए। और जब सदन ने ये सुना, बोला भगवान ने कहा कि मुझे यहाँ नींद नहीं आती और सदन जब मुझे उठाता है हाथों से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोला उसके कितने सॉफ्ट हाथ हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं उनको। उनके हृदय के अंदर पता नहीं भगवान की क्या कृपा हुई, उनका हृदय भर गया और देखा कि भगवान मेरे लिए इतना कह सकते हैं, मेरे पास दोबारा आ गए। और सोचा कि अब मैं जगन्नाथपुरी जाऊंगा और जगन्नाथ जी के क्या करूंगा, दर्शन करूंगा, वहीं रहूंगा। वो ठाकुर जी ऐसे कर सकते हैं?
किसके लिए करेंगे ऐसे? मेरे लिए कर रहे हैं। अरे मैं निष्ठुर यहाँ पे बैठा हूं और ये कार्य कर रहा हूं और ठाकुर जी मेरी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और सब कुछ छोड़ करके कहां चल दिए? जगन्नाथपुरी की तरफ चल दिए। और जगन्नाथपुरी की तरफ चलते चलते केवल पुकार रहे, हे जगन्नाथ, कब वो समय आएगा जब मैं आपके दर्शन करूंगा? और बिल्कुल हाथ ऊपर करके केवल एक ही स्मरण, आंखों से अश्रुधारा बह रही है और केवल जगन्नाथ जगन्नाथ हे जगन्नाथ ये पुकार रहे हैं। कोई खाने का उसका कोई होश नहीं। चलते चलते रास्ते में एक घर मिला। उस घर में केवल पति पत्नी रहते थे। अंधेरा हो गया, सोचा आज यहीं रुक जाते हैं। उनके घर के पास बैठ गए तो उन्होंने घर के अंदर बुला लिया। अंदर बुला करके जो महिला थी उन्होंने, क्योंकि वो सुंदर थे, बिल्कुल यंग थे, तो वो चाहती थी कि ये मेरे साथ में क्या करे, विवाह कर ले। वैसे वो मैरिड थी वो, लेकिन फिर भी उस पे आसक्त हो गई और सदर कसाए हाथ जोड़ रहे, आप तो मेरी माँ हो, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने उनको फोर्स भी किया लेकिन सदन माने नहीं। उनको लगा कि ये मेरे जो पति हैं सो रहे हैं, इसके कारण मेरा भोग नहीं कर पा रहे हैं, ये उनके मन में आया। और वहां पे क्या रखी थी? तलवार। और उन्होंने अपने सोते हुए पति की क्या कर दी? गर्दन। बोला अब तो मुझे भोग करो, अब तो मेरे साथ शादी करो। बोला ये नहीं कर सकता, मैंने भगवान को वचन दिया है कि मैं क्या रहूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, ब्रह्मचारी रहूंगा। जब उन्होंने ये प्रस्ताव पे ठुकरा दिया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोला ये मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं, और जोर जोर से चिल्लाए, ये मेरे पति को भी मार दिया इन्होंने, मुझे भगा करके ले जाना चाहते हैं। आसपास के लोग आ गए। अब कौन सुनेगा उनकी? देख रहे हैं कि इन्होंने तो मार दिया है। खूब तो सदन की कुटाई करी, खूब पिटाई करी, और कोई सुनने वाला नहीं था। और सदन को लेके गए कहां पर? राजा के पास। राजा के पास ले गए। बोला इन्होंने इनके पति को भी मारा। उन्होंने कहा ये मुझे भगा करके ले जाना चाहता था, और जब मैं नहीं गई तो उन्होंने मेरे पति को मार दिया। राजा ने उनको दंड दिया। बोला इन्होंने हाथों से काटा है इसको, इनके दोनों हाथों को काट दो। और उनके दोनों हाथ और उनके हाथों से रक्त निकल रहा है और वो वहां से चल दिए और भगवान को धन्यवाद कर रहे हैं। बोला प्रभु पता नहीं तुम कैसे कृपा करते हो। उन्होंने दोष नहीं दिया भगवान को, हम होते तो दोष ही देते। बोला मैं वृंदावन जा रही थी, अरे ये सांवरिया सेठ जा रहा था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, कैसे भगवान है, कोई एक्सीडेंट हो गया। बोला भगवान होते कैसे इतने निर्दयी है क्या भगवान? हम भी यही कहते हैं। वो तो अच्छे काम के लिए जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे, मर गए। ये जाना ही नहीं चाहिए। भगवान कहाँ होते हैं भगवान? लेकिन उन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया। बोला ये तो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म थे, जिसका फल तो मुझे मिलना ही था। ये तो अच्छा हुआ कि इन्होंने मुझे मृत्यु दंड नहीं दिया और मेरे हाथ ही काटे। कम से कम मैं इन आंखों से जगन्नाथ जी के दर्शन तो कर। और ये भाव लेकर के दोबारा चल दिए आगे, और आंखों से दोबारा वही अश्रुधारा निकल रही है और बार बार हे जगन्नाथ पुकार रहे हैं। और हमारे ठाकुर जी जगन्नाथ जी पूरी सेवाएं ले रहे हैं जगन्नाथपुरी में। और जब उनका भक्त वहां से पुकार रहा है हे जगन्नाथ, तो आसन पर बैठे बैठे हिलने डुलने लग गए। और उन्होंने अपने पुजारियों को, पंडों को कहा
कि एक मेरा भक्त आ रहा है और जाओ और पालकी भेजो उसके लिए और पालकी में बैठा करके लाओ। तो पालकी भेजी। पालकी भेजने के बाद वहां पे देखा कि कोई जगन्नाथ का भक्त है। भगवान ने उसके लिए पालकी भेजी है, वो उसमें बैठे। बहुत सारे लोग आ गए, बोला हम जगन्नाथ के भक्त हैं। अब वो जिसके हाथ कटे हुए थे वो कह रहा है मेरे लिए कोई भगवान भेजेंगे क्या, मैं तो क्या भक्त हूं, मैं तो कसाई हूं। और जो पालकी लेकर के आए वो दोबारा चले गए। भगवान को बोल दिया हमारे जगन्नाथ जी बड़ी लीलाएं करते हैं जगन्नाथपुरी में, आप सब सुनी होंगी। वो मार भी खाते हैं वो। एक बार तो किसी ने उनको बांध दिया था, उसमें गए थे गार्डन में, बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो बोला कि क्या कैसा है भक्त आपका, आपको कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा उनके दोनों हाथ नहीं है। तो दोबारा बैठा करके लाए और सीधा भगवान के वहां पे। अब वो भक्त भगवान को प्रणाम करना चाहता है, हाथ जोड़ना चाहता है, लेकिन वहां पे एक पतित पावन जगन्नाथ हो रहे हैं। कौन कौन गए जगन्नाथपुरी? गेट पे एक पतित पावन जगन्नाथ हैं, जो लोग अंदर नहीं जा सकते वो बाहर से दर्शन कर सकते हैं। तो भक्त सदन दोबारा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मैं कैसे आपसे मिलूं। जगन्नाथ ने ऐसे हाथ कर रखे थे, बोला आओ मिलो मुझसे। ऐसे तो आते भगवान के। वो इस भाव को लेकर के रो रहे हैं, बोला मेरे तो हाथ ही नहीं है, जगन्नाथ जी मुझे मिलना चाहते हैं, मैं कैसे जगन्नाथ से मिलूं, कैसे मैं प्रणाम करूं। और ये भाव लेकर के बार बार आंखों में अश्रु आ रहे हैं, रो रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बार बार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। और हमारे ठाकुर जी को ये देखा नहीं गया और उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो भगवान से मिलना चाहते थे तुरंत उनके दोनों भुजाएं दे दी भगवान ने। बोला जगन्नाथ महाप्रभु की। और भगवान ने उनसे मिल लिए। तो हमारे ठाकुर जी कैसे कृपा करते हैं, किसी को मार खा करके भी कृपा करते हैं, किसी को मार ला करके भी कृपा करते हैं। ये तो हमारे ठाकुर जी की कृपा करने का तरीका। इसलिए जगन्नाथ एक विट्ठल एक भक्त थे, उससे तो भगवान ने लाठी खा ली। अभी भी विट्ठल जी हैं हमारे, उन यहाँ पे कपूर लगाते हैं। एक भक्त था, उन्होंने लाठी मार दी और लाठी मार दी तो खून निकल गया। पता है आपको, समय है, टाइम का डर लगा रहता है, आपको लेट हो जाएंगे। भगवान अपने भक्तों के लिए चोरी भी करते हैं, अपने भक्तों के लिए लड़ाई भी करते हैं। एक भक्त थे जयमल, नाम को सुना है आपने? जयमल, जयमल राजा थे मेड़ता में, अपने राजस्थान के। ये जयमल मीराबाई के सचेरे भाई थे। राधा माधव भगवान की। ये प्रसंग सुना करके समाप्त करेंगे। वैसे राव जोधा सिंह के बेटे थे, जोधपुर के राजा थे। नहीं, राव जोधा के नहीं थे, मेड़ता के शासक थे जयमल। लेकिन उन्होंने एक प्रण ले रखा था, बोला जब मैं भगवान का नाम का जप करूं या फिर पूजा करूं, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, मेड़ता के शासक थे, सारी जगह पता चल गया। बोला राजा जब पूजा पाठ करे कोई भी उनको क्या नहीं करे, डिस्टर्ब नहीं करे। ये जो उनके विपक्षी लोग थे, शत्रु थे, उनको भी पता चल गया। और वो घंटे 2 घंटे 4 घंटे पूजा करते थे। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट आज घुमाई अगरबत्ती हो गई पूजा, चलो। उसी समय जो उनके शत्रु थे उन्होंने मौके का फायदा उठाया और आक्रमण कर दिया मेड़ता पर। जैसे उन्होंने आक्रमण किया, जो मंत्री थे उन्होंने पता चला, मंत्री ने बताएं कैसे, उन्होंने ये कह रखा था अगर मुझे कोई पूजा में डिस्टर्ब करेगा, विघ्न डालेगा तो उसको प्राण दंड भी देना है। ये भी उनका वो था नियम।
अगर किसी ने भी मुझे डिस्टर्ब किया तो उसको क्या मिलेगा? हाँ। मंत्री डर रहे थे, वो क्या करें, संकट में आ गए। एक तरफ तो बेटा को बचाना था, दूसरी तरफ प्राणों को संकट में डालना था, क्या करें। उन्होंने सोचा जो रानी है उसको बता देते हैं, लेकिन रानी ने भी उनको बताया नहीं। तो भगवान को लगा पता नहीं उठ जाएगा भाई, जब तक युद्ध होगा ये आएंगे, जब तक उठ जाएगा। 4 भुजानाथ जी की पूजा करते थे वो। उधर से आक्रमण कर दिया उन्होंने, और उसी समय वो पूजा कर रहे थे। ठाकुर जी ने थोड़ी देर तो देखा, उठेगा भाई, उठेगा, लेकिन उठे नहीं। बोला अब क्या करें। तो ठाकुर जी आए और घोड़ा तैयार किया, जिस घोड़े से वो जयमल, एक कोई औरंगजेब उससे भी लड़े थे, जयमल पत्ता, 4 हाथों वाले देवता भी कहते हैं, जीके में पढ़ा होगा आपने। हाँ, चतुर्भुजनाथ, जो चित्तौड़गढ़ के दुर्ग या चित्तौड़गढ़ के उसमें, चित्तौड़गढ़ कल्ला की पीठ पर, कंधों पर बैठ करके उन्होंने युद्ध किया था। शायद उनके हाथ या पैर कट गए थे, ऐसा था, लेकिन फिर भी युद्ध किया था उन्होंने। तो उन्होंने देखा, भगवान ने बोला कि अब तो उठेगा, उठे नहीं। खुद जाना पड़ा भगवान को, और एक रूप बनाया भगवान ने, सामला रूप, बिल्कुल उस जैसा ही, जयमल जैसा ही। ज्यादा अवस्था नहीं थी, 15 साल के बन करके उसी के घोड़े को, सांगो नाम था उसके घोड़े का, उसी को घोड़े को लेकर के और चल दी अकेले। और जैसे ही भगवान युद्ध करने के लिए गए और वो सेना थी उसमें घुस रहे, वो सब लोग उनको मारना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं वो क्या करते हैं। वो 15 साल के, वो देख रहे हैं भाई लड़का कैसा है, इधर मार के चला जाता है, उधर चला जाता है, उधर मार के आ जाता है अकेला ही, और थोड़ा टच करता है और पता नहीं इतनी भयंकर लगती है कि हम नीचे गिर जाते हैं। ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, सारी सेना को खत्म कर दिया, और खत्म करा। उसके बाद में दोबारा आ गए और जाकर के घोड़ा बांध दिया। सारा युद्ध हो गया। उसके बाद में जब जयमल उठे, बोला कि आक्रमण हो गया, तो बोला चलो क्या करते हैं, तैयारी करो युद्ध की। और उसी समय जाकर के उन्होंने घोड़े को देखा, तो घोड़े पे क्या आ रहे थे, पसीने पसीने आ रहे थे।